गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और 1.5 चैप्टर नंबर 1 का। 1.1 और 1.2 ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप लोग सविद्या एकेडमी के ऐप में जा करके वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 1 दैट इज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन हैज रैशनल नंबर 36/100। ठीक है, 36/100, 1/11, 4 whole 1/8, 3/13, 2/11 एंड 329 डिवाइडेड बाई 100 को बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दैट मीन्स इसको डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या फिर टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36/11 आप 100 देख रहे हैं, 36 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 0.0 डालेंगे यहाँ पे कोसेंट में और फिर 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा, 0.6, फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आप देखिए रिमाइंडर का जो वैल्यू आया है वो आया है 0, मीन्स टर्मिनेट कर गया, दैट मीन्स एंड हो गया, रिमाइंडर खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल वाइज कैसे लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.36, आप कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपको बताना पड़ेगा कि 1/11 जो है वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। 11 से फिर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.0 डालेंगे, फिर 0 डाल के यहाँ पे 0 डालेंगे, 11 9 जा 99 दैट इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर यहाँ 0 डाल के 0 डालेंगे, 99। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोसेंट आया है वो आया है 0.0909, दैट मीन्स अगेन एंड अगेन 0.09 digit is repeating again and again. So here remainder is non-terminating. रिमाइंडर क्या है, आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। बार बार ये रिपीट कर रहा है इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और रैशनल नंबर के डेफिनेशन में मैं बताई थी ऑलरेडी कि रैशनल नंबर वैसे नंबर कहते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 whole 1/8। 4 whole 1/8 can be written as 33/8, 8 into 4 32, 32 plus 1
33 क्लास 10 के 5% स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं कि इसको मिक्स नंबर को कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +1 करते हैं 33/8। ठीक है, 33 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे आएगा 0, डेसिमल देके 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 2, फिर 0, 8 2 जा 16, नाउ रिमाइंडर विल बी 4, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 8 5 जा 40। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर इज 0 एंड कोसेंट इज 4.125। ठीक है, कोसेंट क्या है 4.125, मींस कोसेंट में कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ टर्मिनेट कर गया है ना, तो इसमें बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहाँ पे होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है 0 आ गया, टर्मिनेट कर गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज 3/13। 3/13 को उसी तरह से 13 से डिवाइड करेंगे, 3 को 0.0 डालेंगे, 13 2 जा 26, नाउ 4 0, 13 3 जा 39, नाउ अगेन 1 रिमाइंडर 0, यहाँ पे फिर 0 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, यहाँ पे 13 7 जा 91, यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर 13 6 जा 78। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 13 9 जा 117, फिर यहाँ पे आएगा आपका 3, फिर 0 डालेंगे, यहाँ पे 30 आ गया रिमाइंडर में, 13 2 जा 26, आप देखिए यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे डेसिमल 0 डालेंगे, 13 3 जा 39। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो आप देखेंगे कि 0.23076,923। ठीक है, 23 इसके बाद आपका फिर सेम एज दिस आएगा, है ना, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोसेंट है उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है आफ्टर 23, ये 0.230769, फिर 230769 आएगा इस तरह से। दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक कितना है 6 है, 6 रिपीटिंग ब्लॉक्स। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ पीरियड हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 6, length of period is 6. So remainder is non-terminating and quotient is also, we can say that quotient is repeating. So लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा है, तो लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये फायदा हो रहा है कि हम लोग समझ पा रहे हैं रियली रैशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2/11। 2/11. Similarly,
हम लोग 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 आएगा। 11 1 जा 11 करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा रिमाइंडर में। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 11 8 जा 88, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, 11 1 जा 11। अब देखिए फिर रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स 0.18 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.18 रिपीटिंग ब्लॉक है। 18 जो है वो क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। एंड लेंथ ऑफ पीरियड इज 2 लेंथ ऑफ पीरियड क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो क्या है 2 है, और रिपीटिंग ब्लॉक 1 और 8 है। 180 कह सकते हैं, 18 डेसिमल के बाद 18 नहीं बोलते हैं, 18 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मीन्स रिमाइंडर आते जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोसेंट रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, एंड रिमाइंडर जो है वो खत्म हो ही नहीं रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 329 बाई 400। 329 बाई 400, फिर 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे 329 को, 0.0 डालेंगे, यहाँ पे 4 8 टाइम्स करेंगे तो 3200 आएगा, यहाँ पे 090, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या आया है, 90 आया है। फिर डेसिमल बैठाएंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो आ जाएगा 800, 001, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 800, फिर 002, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 4 5 जा 400 इंटू 5 क्या होता है, 200 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेंट का जो वैल्यू आया है वो क्या है, 0.8225। दैट मीन्स none of the digit is repeating, okay, and remainder is 0, so लिख सकते हैं this is terminating decimal expansion। ये रेशनल नंबर किस फॉर्म में है, डेसिमल वाइज बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.1/7 लिखा हुआ है, 1.412857। आप देखिए कि यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो क्या है, 6 है ना। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857, फिर 142857। दिस रिपीटिंग ब्लॉक इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually long division method? ओके, कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना आपको, और बताना है कि ये सारे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 2/7 कैन बी रिटन एज 2 into 1/7। Now we know that 1/7 is equal to 0.142857. Okay, so we will multiply this much magnitude
by 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, plus 1 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 ja 8, 2 1 ja 2. That means we can say that the value of 2 by 7 is equal to 0.285714. Similarly, we will find the value of 3 by 7, that is 3 by 7 can be written as 3 into 1 by 7, and 1 by 7 is equal to 0.142857. सिमिलरली इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 को 3 से, ठीक है। तो 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 3 15 17 24 25 2, 3 2 6 8, 3 4 12, 3 3 and 4. Okay, so this is equal to what? 0.428571. Okay, similarly we can find the value of 4 by 7. 4 by 7 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 into 1 by 7, 4 into 0.142857, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 0.142857 को 4 से कीजिएगा, 4 7 28, 4 5 20, 22 2, 4 8 32, 34 3, 4 2 8, 11 carry 1, 4 4 16, 17 carry 1, 4 1 4, 5. So this is equal to 0.571428. यहाँ पे आपका रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 5711428. This number is repeating again and again in the quotient. Okay. Similarly, we can find the value of 5 by 7. 5 by 7 is equal to 5 into 1 by 7. Now we will put the value of 1 by 7. 5 into 0.142857. मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हम लोग 142857 को 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 25 28 2, 5 जा 40, 42 4, 5 2 जा 10, 14 carry 1, 5 4 20, 21 carry 2, 5 1 जा 5 plus 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.714285. So here repeating blocks are 714285 and length of period is 6. Okay. Similarly, we will find the value of 6 by 7. In the same way, children, you can find these values. 6 by 7, 6 into 1 by 7, 6 into 0.142857. सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 142857 को 6 से, 6 7 जा 42, 6 30, 34 3, 6 जा 48, 51 5, 6 2 जा 12, 17 carry 1, 6 4 ja 24, 25 carry 2, 6 1 ja 6, 8. So this is equal to 0.857142. So here repeating blocks are 857857142. Is it clear? यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए। तो अगर डिवाइड करना रहता तो एक एक करके हम लोग डिवाइड करते, 2 को 7 से, 3 को 7 से,
है ना, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करना है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1/7 को 2 से, 1/7 को 3 से, इस तरह से। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. This is actually what? This is the rational number. Rational number is represented in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay. Now you have to represent 0.6 bar, means here repeating block is only 6 and length of period is 1. Okay. So you have to represent first 0.0, no, this is 0.6 bar. Okay, so 0.6 bar can be written as 0.6666, again and again 6 is repeating, so we can let x is equal to 0.66 dot dot dot. So this is actually what? This is the equation. Okay, so we will suppose it first equation. Actually we have to convert this 0.6 bar in the form of p/q, that is in the form of rational number. It is also actually the rational number, because rational number is what? Recurring decimal expansion. We have already studied about the rational decimal expansion of rational number. So here repeating block is what? One repeating block. So we will multiply left and right side by 10. अगर repeating block 2 रहेगा तो 100 से multiply करेंगे, repeating block 3 रहेगा तो 1000 से multiply करेंगे, इस तरह से multiply करते हैं। अब देखिए multiplying both sides by 10। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.6666 डॉट 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 करेंगे। अब देखिएगा 10 से जैसे मल्टीप्लाई, ये पता है ना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो राइट साइड के शिफ्ट होता है, साइड शिफ्ट होता है, और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे भी अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.6 बार 666 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से, तो क्या आएगा 6.6666 डॉट, ऐसा आएगा, मीन्स 10x का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहां पे आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.66666। ओके, जो बच्चे एवरेज से, मान लीजिए उनका बेस बहुत वीक है, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप घबराइएगा नहीं, एकदम जैसे आप देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टली में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो क्या कीजिए, आप चुपचाप इसको लिख दीजिए 6.666 इस तरह से लिख दीजिए, और 0.66 को 0.666 ऐसे करते जाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, इधर माइनस करने पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी मैथ्स के कैलकुलेशन को इजी गोइंग लेके चलिए, है ना, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ठीक है। 6 यहाँ पे 9x हो गया, और फिर जो 9x है वो क्या हो गया 6 के बराबर, और x इज इक्वल टू 6/9, कैंसिल करेंगे तो 3 2 या 6, 3 3 या 9, दैट मीन्स 2/3। सो वी कैन से दैट 0.6 is actually bar, 0.6 bar can be written as 2/3. Understood everyone? This is also a rational number, this is also a rational number, this is the decimal expansion of rational number, this is the rational form, is in numerator and denominator, and
2 and 3 are integers and q is not equal to 0. Okay. नेक्स्ट वन इज 0.47 बार. इसमें आप देखिएगा कि रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 2 है और लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 2 है. रिपीटिंग ब्लॉक में हम बोल सकते हैं 47 जो है वो क्या है रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा, है ना. 47 बार बार ये रिपीट कर रहा है. ठीक है. Now 0.47 को भी similarly as previous question we will suppose it as x is equal to 0.4747 कर सकते हैं. ठीक है. आप देखिए यहाँ पे कि 4747 बार बार रिपीट कर रहा है. आपका रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 2 ही डिजिट है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को किससे 100 से. मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by 100. ठीक है. फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.4747 डॉट डॉट डॉट. यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 47.4747 आते जाएगा. लेफ्ट साइड में हो जाएगा 100x. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है. उसके बाद 100 माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.4747 माइनस 0.4747. अब आप घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा राइट साइड में 47 आएगा और लेफ्ट साइड में 99x आएगा. ठीक है. नाउ क्या x इज इक्वल टू 47 बाई 99. So we can say that 0.47 can be written as 47 by 99. So 0.47 bar is expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. I think it is clear to all of you. Next one is 0.001. ओके. रिपीटिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे 001 है. दैट मीन्स 001 बार बार रिपीट कर रहा है और यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 3. ठीक है. ठीक है. तो उसी तरह से थर्ड नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग x को ले लेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.001. ठीक है बात. तो 001 लिखेंगे फिर 001 डॉट डॉट करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक 3 है. दैट मीन्स लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 3 है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट डॉट. So when we multiply 0.001 by 1000, we will get 001.001, okay,
001 001 dot dot dot. Now this is 1000. This is the second equation. Now similarly we will subtract equation number 1 from equation number 2. Subtracting equation 1 from 2, तो कितना हो जाएगा 1000x minus x is equal to 001.001 001 dot 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 minus 0.001 डॉट डॉट करेंगे। अब घटाइएगा आप लोग, तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला डिजिट सब जीरो हो जाएगा घटाने के बाद, और सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और लेफ्ट साइड में बच जाएगा 999x। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.001 bar can be expressed in the p by q form as 1/999, ठीक है। Now next question is question number 4, exercise 1.3। एक्सप्रेस करना है आपको 0.99999 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Are you surprised by your answer? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं, आश्चर्यचकित हैं? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो आपको डिस्कस करना है कि आंसर का सेंस क्या बनता है, ठीक है। आखिर जो कंक्लूजन आप निकालते हैं उससे क्या आप पाते हैं रिजल्ट से, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग करते हैं क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू लेट करेंगे 0.9999 डॉट डॉट को इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप देखिएगा रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 9 है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 1 है, इसलिए हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 10 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 multiplying by 10 on both sides of equation 1. So 10x is equal to 10 into 0.9999, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.9999 ऐसे होगा, यहाँ पे 10x हो गया। इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, similar as previous question, subtracting equation 1 from 2। तो अब देखिएगा 10x minus x is equal to 9.9999 minus 0.999 करेंगे। यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे होगा 9, तो 9x is equal to 9, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि 0.999 को हम लोग डेसिमल के फॉर्म, ये जो डेसिमल फॉर्म था इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका आंसर किसके बराबर आया, इसका आंसर आया है 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 अगर डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999, तो क्या आएगा देख सकते हैं 0.9999 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया तो आपका 1 आया, यहाँ पे 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 0.111, इससे नहीं घटाएंगे, सॉरी 1 से और 0.999 को घटाएंगे ना,
1 और 0.999 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। इसका मतलब है कि अगर माइनस करते हैं हम लोग 1 में से 0.999 को, तो नियर अबाउट 0.0001 आता है, दैट इज नेग्लिजिबल, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, नेग्लिजिबल। दैट मीन्स 0.0001 is very near about 0.999 के बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग इसका आंसर 1 जज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 0.9999 कैन बी रिटन एज 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म, ये तो बहुत लंबा है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 17 से डिवाइड करना है 1 को, और ऑब्जर्व करना है कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में कितना है। कभी कभी 2 आता है, 4 आता है ना, तो आपको यही फाइंड करना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आया है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 17 से हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.0, ठीक है, फिर डालेंगे 0, यहाँ पे डिविडेंड में 0 डालेंगे। 17 के टेबल में डालना पड़ेगा कितना, 17 6 जा क्या होता है, 7 6 42, 102, ठीक है। 17 5 जा क्या होता है, देखिए 85 ना, 17 5 जा 85, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे नीचे में 0 डालेंगे, ठीक है। 17 9 जा तो ज़्यादा होता है, 17 8 जा 8 से 56, 136 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, फिर 0 डालेंगे। 17 8 जा यहाँ पे फिर हो जाएगा 136, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। कुछ लग रहा है मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में। 17 8 से 56, 5 8.8 136 आया, ठीक है, 140 आया ना, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डाल देंगे। 17 2 जा 34 होता है, 2 टाइम्स कर दिए तो 34 आ गया, और फिर यहाँ पे 6 0, ठीक है। फिर 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 कर देंगे, ठीक है, 3 जा 51, ओके, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 17 4 जा 68, 17 5 टाइम्स कर देते हैं, 5 जा 85। आप देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट अभी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, 0 डाल देंगे। 17 2 जा 34 कर देते हैं, 2 जा 34, ओके। 17 3 जा फिर 51 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर 17 9 जा 153 होता है, 153, 17 9 जा 153, 7 आ जाएगा, 0 करिए। फिर 17
4 जा 68 कर देते हैं, ठीक है। 68 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 0 बैठा दिए। 17 1 जा 17, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, ओके। फिर यहाँ पे 0 बैठा देंगे। 17 7 जा 119 होता है। 7 7 49, हाँ 119, ठीक है। 1 आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया। फिर अब देखिए 17 6 जा 102 होता है। 17 6 जा 102, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे 80, ठीक है। फिर आप देखिए 17 4 जा 17 5 जा 17 4 जा 68, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 0, ठीक है। फिर 17